कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति बनाइए, किसी ऐसे व्यक्ति से मिलिए, किसी ऐसे महापुरुष से मिलिए, किसी ऐसे संत भगवान से मिलिए जो आपको ला करके भगवान के चरणों में ला दे, जो आपको भगवान से जोड़ दे। उस सखी को श्री जानकी जी ने आगे किया, स्वयं पीछे चल रही हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान से मिलाने ले जा रही है मां को, इसलिए आगे करके चल रही हैं। श्री जानकी जी अपने अष्ट सखियों के साथ जैसे ही चली, मां जानकी ने जो पांव में पायल पहन रखे थे, पांव की पैजनी बज गई, हाथ के बाजूबंद बज गए, कमर की करधनी बज गई। ऐसे आवाज आई कि आज भगवान राम श्री लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण मानो आज इस पुष्प वाटिका में ऐसा प्रतीत होता है कि कामदेव दुंदुभी बजा करके आज इस पुष्प वाटिका में उपस्थित हो गया है। अभी बात ही कर रहे थे, तब तक राम जी ने श्री जानकी जी को देख लिया, लक्ष्मण जी ने भी श्री जानकी जी का दर्शन कर लिया। राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण वो देखो, पीछे देखिए कि तात जनक तना सोई, तात जनक तनया यह सोई, धनुषा जाग्या जय कारण होई, धनुषया जय कारण होई। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण ये जानकी जी है, महाराज जनक की पुत्री, और इन्हीं के कारण धनुष यज्ञ रखा गया है। लक्ष्मण जी पूछते हैं, सरकार इस वाटिका में क्या करने आई है? भगवान उत्तर देते हैं, पूजन गौरी सखी ले आई, पूजन गौरी सखी ले आए, पूजन गौरी सखी ले आई, पूजन गौरी सखी ले आए, करत प्रकाश फिरै फूलवारी, 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 करत जानकी जी अपने अष्ट सखियों के साथ पहुंची। उस चतुर सखी ने श्री जानकी जी को एक लता के ओट से भगवान का दर्शन कराया। भगवान राम ने श्री जानकी जी को देखा, श्री जानकी जी ने भगवान राम को देखा, और इस बीच निमि जी महाराज पलकों को छोड़ करके भग गए। श्री जनक जी के वंश में निमि जी महाराज हुए, तो निमि जी महाराज का वास हमारे पलकों पर होता है। निमि जी महाराज ने जब देखा कि हमारी पुत्री और हमारे दामाद एक दूसरे को देख रहे हैं, इस घटना को देख करके निमि जी महाराज पलकों को छोड़ करके हट गए, अर्थात पलकें गिर ही नहीं रही हैं, एक टक दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। और देखिए कितना शुभ संयोग है कि भगवान के इस विवाह के दिन विश्वामित्र मुनि जी भी पधार लिए हैं। जय हो। निमि जी महाराज पलकों को छोड़ करके भग गए। भगवान राम श्री जानकी जी एक दूसरे का दर्शन कर रहे हैं। मां देखे जा रही हैं, एक बार सोचती है कि एक बार देख लूं, लेकिन अब दोबारा नहीं देखूंगी। फिर सोचती एक बार और देख लूं, दोबारा नहीं देखूंगी। लेकिन मां स्वयं को रोक नहीं पाती हैं, देखते चली जा रही हैं। एक बार भगवान को देखती, एक बार पलकों को नीचे झुकाती, देखते चली जा रही हैं। गोस्वामी जी ने लिखा कि देखी रूपालो
लोचन ललचाने। देख रूप लोचन ललचाने। ललचाने का अर्थ समझते हैं? ललचना, इसे जिलेबी देख करके आप ललचते हैं। मान लीजिए कोई डायबिटीज का पेशेंट हो, भगवान न करे कोई हो, लेकिन अगर कोई हो और उसके सामने गर्म, अब बेचारे को खाना तो है नहीं, अब सोचेगा क्या करूं, खा लूं, फिर मन में आएगा नहीं 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 कहीं शुगर बढ़ न जाए, फिर मन में आएगा अच्छा कोई बात नहीं, अगर खा नहीं सकते कम से कम देख के पेट भर ले। उसी प्रकार से श्री जानकी जी भगवान को एक बार देखती हैं, एक बार नेत्रों को नीचे झुकाती हैं, एक बार देखती हैं, एक बार पलकें झुकाती हैं। ये सब कार्यक्रम चल रहा है। मां के नेत्र, मां के आंख, पलक, अश्रु, हृदय आपस में झगड़ा करने लगते हैं। मां कहती हैं कि नैनों में राखूं तो हिया मोरा तरसे, और हियरा में राखूं तो, हाँ हियरा में राखूं तो नयन बरसे, हो कवन विधि से तोहे राखूं मैं सजनवा, कवन विधि से, हो कवन विधि से। किस प्रकार से आपको रखूं? मां ने एक उपाय निकाला कि लोचन मगरा मही उर आनी। लोचन कहे तो नृत्य, और मग का अर्थ होता है रास्ता। राम ही उर आनी, अपने हृदय में, अर्थात मां ने एक उपाय निकाला। अपने नेत्रों के रास्ते भगवान राम को अपने हृदय में पधराया। और क्या किया? गोस्वामी जी कहते हैं दीन्हे पलक कपाट सयानी। सयानी क्यों कहा? मां ने सोचा कि कहीं नेत्रों में बस आया, आंखें खुली रह गई, नेत्र छोड़ के ये भग न जाए, इसलिए अपने हृदय में लाया और हृदय में पधरा करके ये जो नेत्र रूपी कपाट है इसको बंद कर दिया, इस दरवाजे को बंद कर दिया और भगवान को अपने हृदय में बसा लिया। उधर भगवान राम ने श्री जानकी जी को अपने हृदय में बसाया। दोनों एक दूसरे का दर्शन किए। श्री जानकी जी को लगा कि विलंब हो रहा है, अब चलना चाहिए। श्री जानकी जी भगवान को प्रणाम करके वहां से चल पड़ी। लेकिन जाते जाते एक जो चतुर सखी थी वो जाते जाते भी बोल पड़ी। क्या बोली? कि पुनिया एही बेरिया काली। जाते जाते उस चतुर सखी ने बोल दिया कि हम सब कल फिर इसी समय पर आएंगे। मतलब कहना चाहती कि आप लोग भी कल इसी समय पे आ जाइएगा। भाई जाना था तो चुपचाप जाना चाहिए, लेकिन मौन होके नहीं गई, बताते सुनाते चली गई। श्री जानकी जी अपने अष्ट सखियों के साथ फिर से गौरी पूजन के लिए पहुंची। कहे तो दो कारण हैं। बीच में पूजा अधूरी छोड़ करके आई थी पुष्पवाटिका में दर्शन करने, और कहे तो मां ने जो वरदान मांगा था आज वो वरदान मां को प्राप्त हुआ है, इसलिए मां का धन्यवाद करने पहुंची। जाकर के मां गौरी का मां फिर से पूजन करने लगी। बार बार मां को धन्यवाद किया, बड़े अनुराग के साथ मां का पूजन किया। इतना प्रसन्न हुई गौरी मैया कि जो माला श्री जानकी जी ने पार्वती मैया को पहना रखा था वो वरमाला गिर पड़ी। खसी माल मुंह रति मुस्कानी, माला खिसक गई। लेकिन श्री जानकी जी के गले में नहीं पहनाया, उनके गोद में डाल दिया।